नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन पेंटिंग्स पर हमने अपनी पूरी वीडियो सीरीज़ 6 पार्ट्स की कंप्लीट की है और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उन 6 पार्ट्स की वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देख लें ताकि क्वेश्चंस की प्रॉपर क्लियरिटी आपके पास आ सके। चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी 2019 के क्वेश्चन से। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? मतलब इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? और इसका उत्तर है जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर पीरियड की पेंटिंग्स में नेचुरल पेंटिंग्स जिसमें कि फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है और इसके यूनिक फीचर की बात करें तो इनका जो मार्जिन्स होता था उनको डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ तक कि जहांगीर खुद भी एक बहुत ही अच्छे पेंटर थे और उनकी कुछ फेमस पेंटिंग है, पिक्चर्स ऑफ जेब्रा, पिक्चर ऑफ कॉक एंड टर्की। जहांगीर के टाइम के एक बहुत ही फेमस पेंटर हुए जिनका नाम है उस्ताद मंसूर, जो कि कॉम्प्लेक्स फेसेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब हम यूपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू विच स्कूल? बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल या किशनगढ़ स्कूल? तो दोस्तों, बनी ठनी किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती है। किशनगढ़ स्कूल अजमेर रीजन में आता है और बनी ठनी पेंटिंग निहाल चंद्र ने बनाई है और अपने राजा सावंत सिंह को ये पेंटिंग डेडिकेट की गई है। बनी ठनी राधा को रिजेंबल करती है जिसमें उन्होंने ओढ़नी पहनी हुई है, बड़ी बड़ी आंखें, पतली नुकीली नाक और पतले पतले होठ इसकी खासियत है और ये पेंटिंग मोस्टली साइड प्रोफाइल शो करती है। अब हम यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पाणी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता, बादामी, बाग या एलोरा? एंड द आंसर इज अजंता। दोस्तों, अजंता केव पेंटिंग इज द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अजंता केव्स वोल्केनिक रॉक्स से 4वीं सेंचुरी में बने हैं जिसमें कि 29 केव्स बनी हुई हैं और केव नंबर 9 और केव नंबर 10 की जो पेंटिंग्स हैं वो शुंग काल में बनी हुई हैं और बची हुई सारी गुप्त पीरियड की बनी हुई हैं। केव नंबर 1 और 2 की जो पेंटिंग है वो मोस्ट रीसेंट पेंटिंग मानी जाती हैं और इन पेंटिंग्स में मोस्टली रिलीजियस थीम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, अजंता की दीवारों पर फ्रेस्कोस पेंटिंग भी देखने को मिलती है। और अब यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, अ हैंडमेड ड्राइंग ऑन बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, अ हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? एंड द आंसर इज अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। मतलब कलमकारी पेंटिंग साउथ इंडिया में हाथ से कॉटन टेक्सटाइल पर बनाई जाने वाली पेंटिंग है। यहाँ कलम का मतलब पेन से है जो कि बैम्बू को शार्प करके बनाया जाता है और पेंट की ब्रश का काम करता है। ये पेंटिंग्स कॉटन फैब्रिक पे बनाई जाती हैं जिसमें कि वेजिटेबल्स और नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं। कलमकारी के जो मेन सेंटर हैं वो हैं श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये हैंड पेंटिंग्स हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं और बाद में पेंटर्स ने इसमें कार्ट व्हील्स, लोटस, एनिमल एटसेट्रा इस तरह की डिज़ाइंस बनाना शुरू किया। अब हम देख लेते हैं यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस: अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूप। विच ऑफ द अबव प्लेसेस इज are also known for mural painting? Only one, 1 and 2, 1, 2 and 3 या none of the above? And the answer is अजंता केव्स एंड द लेपाक्षी टेम्पल। दोस्तों, मुराल पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती हैं जो दीवार पर बनाई जाती हैं और 2nd सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी बीसी तक ये पेंटिंग्स देखने को मिली। इनके मेन एग्जाम्पल अजंता एंड एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, रावण छाया रॉक शेल्टर उड़ीसा में, अर्नामलाई सीतनवसल केव तमिलनाडु में, बाग केव मध्य प्रदेश में। और ये पेंटिंग चट्टानों को काटकर नेचुरल रॉक्स पर बनाई जाती थी और जो इनमें थीम्स देखी गई वो हिंदू, बौद्धिज्म और जैन थीम्स देखी गई। मुराल पेंटिंग्स बहुत ही लार्ज साइज़ की होती हैं
अब हम कुछ प्रैक्टिस पेपर्स कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? पट्टाचित्रा उड़ीसा, पैटकर पेंटिंग वेस्ट बंगाल, पटुआ आर्ट झारखंड। ओनली वन, ओनली टू, ओनली 2 and 3 या 1, 2 and 3? एंड द आंसर इज पट्टाचित्रा इन उड़ीसा। दोस्तों ये सब कुछ फोक पेंटिंग्स हैं और इनकी मैं एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मधुबनी बिहार, कलीघट कोलकाता, कलमकारी आंध्र प्रदेश, वर्ली गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर, थंगका सिक्किम, मंजूषा भागलपुर और बिहार में। ये जगहें आपको मालूम होनी चाहिए। और हमने अपने फोक पेंटिंग वाले वीडियो में इन सारी पेंटिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख ज़रूर लीजिएगा। और मैं अभी आपको पट्टाचित्रा के बारे में बता देता हूँ। पट्टाचित्रा ट्रेडिशनली उड़ीसा में होती है, जैसा कि अभी हमने आंसर में देखा। और पट्टाचित्रा एक संस्कृत का शब्द है जिसमें पट्टा का मतलब होता है कैनवास या क्लॉथ और चित्त का मतलब होता है पिक्चर। इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोकोनट शेल से, हिंगुल, रामराज या फिर लैंप से। इस पेंटिंग में कोई भी पेंसिल या फिर चारकोल का यूज नहीं किया जाता। लाइन खींचने के लिए ब्रश का प्रयोग होता है और इन पेंटिंग्स के बैकग्राउंड को फ्लावर्स और पत्तियों से डेकोरेट किया जाता है और लैक्यूर से इसको कोट किया ताकि इस पेंटिंग में शाइनिंग बनी रहे। और ये पेंटिंग जनरली जगन्नाथ जी और वैष्णव कल्ट से और कभी कभी शिव शक्ति की पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। ये पेंटिंग कुछ कुछ मुराल पेंटिंग्स जैसी देखने में मिलती हैं। और जब पट्टाचित्रा को पाम लीव्स पर किया जाता है तो उसे तल पट्टाचित्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर मेड फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता आफ्टर इन्फ्लुएंस्ड विद स्वदेशी मूवमेंट? स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर के भारत माता का चित्र किस पेंटर ने बनाया था? अबींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल? दोस्तों ये सारे ही पेंटर मॉडर्न पेंटर हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है अबींद्रनाथ टैगोर। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्विनी के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कि शी लुक्स वेरी सिंपल, स्पिरिचुअल और डिवाइन। यानी भारत माता में एक दैवीय शक्ति देखने को मिलती है इस पेंटिंग में। और उस समय में इस तरह की पेंटिंग्स बनाना, इस भारत माता पर डिवोशन दिखाना एक नेशनलिस्टिक फीलिंग का पार्ट हुआ करता था। दोस्तों अबींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के पेंटर हैं और इस स्कूल में बहुत ही सिंपल कलर्स का यूज़ किया जाता था। और अरेबियन नाइट सीरीज़ इस स्कूल की एक बहुत ही फेमस सीरीज़ रही है। ये पेंटिंग स्मॉल साइज़ में बनती थी और इसमें ब्लैक कलर का डोमिनेशन देखने को मिलता था। और इस समय की जो पेंटिंग्स होती थी वो लेखक की राइटिंग से लिंक करनी चाहिए होती थी। इस समय की पेंटिंग्स लेखक की सोच से मैच करती हुई हुआ करती थी और स्पिरिचुअल पेंटिंग्स ही जनरली ये लोग बनाते थे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भीमबेटका। पेंटिंग्स वर फाउंड इन 1957-58 बाय आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वकंकर। पेंटिंग्स वर मेड बाय द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। रॉक्स पे की गई पेंटिंग्स को पेट्रोग्लिम्स कहते हैं और भीमबेटका को हम जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी खोजबीन वी.एस. वकंकर ने 1957-58 में की थी और ये केव यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में इंक्लूड कर ली गई है। अब हम अगला क्वेश्चन कलीघट पेंटिंग से रिलेटेड देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कलीघट पेंटिंग। It is found in the parts of Odisha. Traditionally, it was painted with the help of rice paste and colors from vegetables. In this painting, focus was towards the religious and social feelings. Which of the following statements are correct? Only 1 and 2, only 1 and 3, only 3 and 1, 2 and 3. तो दोस्तों इसका सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं क्योंकि ये पेंटिंग उड़ीसा में नहीं बल्कि कलकत्ता की पेंटिंग है। और अब हम कलीघट पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लें तो चेंजिंग अर्बन सोसाइटी ऑफ कलकत्ता इन 19th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ। और ये पेंटिंग जनरली उन रूरल माइग्रेंट्स के द्वारा बनाई गई जो कलीघट टेम्पल के आसपास सेटल हो गए थे। इस पेंटिंग में वाटर कलर का यूज़ करते हैं और बछड़े और गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश का यूज़ करते हैं। ये पेंटिंग रिलीजियस नोट्स को डिस्क्राइब करती है और बाद के कुछ दशकों में सोशल सेंटिमेंट्स को भी इस पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया। इस पेंटिंग में कुछ सटायरिकल पेंटिंग्स, व्यंग्यात्मक पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं जो कि मेन और वुमेन के चेंजिंग रोल के बारे में बताते हैं।
इस पेंटिंग को इंपॉर्टेंस 20th सेंचुरी में मिली। और अब आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड? सीतानवत्सल पेंटिंग तमिलनाडु, जोगीमारा पेंटिंग छत्तीसगढ़, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश या मधुबनी पेंटिंग मगध। तो दोस्तों बाकी सभी इसमें सही है, सिर्फ मधुबनी पेंटिंग मगध में ना होकर के मिथिला वाले रीजन का पार्ट है। दोस्तों पेंटिंग वाली प्लेलिस्ट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेता हूं और आप इसको ज़रूर देखें। जल्द ही हम मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।